नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के हर छोटे बड़े शहर के सबसे तेज और ताज़ा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीजेपी में शामिल हुए अरविंद सिंह लवली 7 दिन पहले छोड़ा था कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली समेत 5 कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस का पंजा छोड़कर भाजपा का कमल थाम लिया है। लवली के अलावा राजकुमार चौहान, नीरज बसोया, अमित मलिक और नसीब सिंह भी भाजपा में शामिल हो गए। इन सभी को आज भाजपा मुख्यालय में दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी में शामिल किया। बता दें कि 28 अप्रैल को ही लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। स्कूलों में बम की अफवाह से चंचल बच्चों की बढ़ेगी खुराफाते, शांत बच्चे होंगे और सुस्त। स्कूलों में बम की अफवाह से चंचल बच्चों की चंचलता बढ़ेगी, जबकि शांत बच्चे और सुस्त हो जाएंगे। साथ में उनमें डर भी पैदा होगा। इसमें स्कूल जाने से आनाकानी कर सकते हैं। विशेषज्ञों की राय है कि स्कूलों में बम धमाके की अफवाहों का बच्चों पर उनकी प्रकृति के आधार पर असर पड़ेगा। बच्चों की हरकत में उम्र, सोच और व्यवहार के आधार पर अंतर हो सकता है। यदि बच्चा छोटा और शांत तो सहमा या गुमसुम सा हो सकता है। कभी धूप, कभी छांव, कभी आंधी तूफान, बार बार क्यों बदल रहा दिल्ली एनसीआर का मौसम। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर का मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी दिन के वक्त अचानक अंधेरा देखने को मिल रहा है, तो कभी दिन भर तेज धूप लोगों का पसीना निकाल रही है। कभी कभी शाम के वक्त तेज आंधी और बारिश की बौछारें मौसम को कूल कर देती है। आमतौर पर देखा गया कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह से लेकर जून के पहले सप्ताह तक दिल्ली की गर्मी लोगों को खूब सताती है, लेकिन अब तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। मौसम का मिजाज ठंडा और गर्म दोनों तरह का बना हुआ है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण तेज धूप के बीच अचानक तेज हवाएं चल रही और बादल भी छा रहे हैं। सत्ता में आने पर फसल बीमा के पैसे किसानों के खाते में सीधे भेजेंगे, खड़गे का बयान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से कहा है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर किसान हित में जरूरी निर्णय लिए जाएंगे और फसल बीमा की राशि सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। खड़गे ने कहा कि किसानों के लिए बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर होगा। कांग्रेस गारंटी देती है कि फसल बीमा को खेत और किसान के अनुरूप बनाया जाएगा। किसान से बीमा राशि के अनुसार प्रीमियम लिया जाएगा और किसानों के सभी दावों का निपटान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बना दिया और 2016 से अब तक 57,619.32 करोड़ रुपए का मुनाफा चंद भर मुट्ठी भर में बीमा कंपनियों को कमवाया। किसानों के दावों का समय पर भुगतान नहीं करने की सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार उदाहरण के तौर पर रबी 2022 से 2023 के दौरान करीब 6 करोड़ पंजीकृत किसानों में से केवल 7.8 लाख किसानों के दावों का भुगतान किया गया, जो शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए समर्पित है। किसान न्याय की गारंटी से हम उनका जीवन सुधारेंगे। ट्रक की टक्कर से गिरा होर्डिंग, चपेट में आया एक युवक बुरी तरह जख्मी, 2 वाहन हुए क्षतिग्रस्त। दिल्ली के गोकुलपुरी में शनिवार सुबह होर्डिंग गिरने से एक युवक बुरी तरह घायल हो गया। वहीं होर्डिंग के नीचे दबकर 2 गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के यमुना विहार के गोकुलपुरी मार्केट के मेन रोड पर लगा एक बड़ा सा होर्डिंग शनिवार सुबह 3:45 पर दिल्ली मेट्रो के लिए काम कर रहे एक ट्रक की टक्कर से गिर गया। यह होर्डिंग 2 वाहन जिसमें ऑटो रिक्शा, पिकअप वैन शामिल है और वह क्षतिग्रस्त हो गए। ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो वही एक बेंच पर बैठा वो भी होर्डिंग के चपेट में आ गया। डीसीपी नॉर्थ ईस्ट जॉय टिर्की ने बताया कि ऑटो रिक्शा ड्राइवर की पहचान अजब सिंह के रूप में हुई है। आम आदमी पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, केजरीवाल और उनकी पत्नी समेत ये 40 नाम। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 40 पार्टी नेताओं के नाम हैं। प्रचारकों की लिस्ट में सबसे पहला नाम पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम है। इनके बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी है। ये सभी स्टार प्रचारक दिल्ली के लिए है। बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव छठे चरण 25 मई को है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 में 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बाकी की 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। दोनों पार्टियों ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन किया है।
चाकू से गोदकर युवक को उतारा मौत के घाट, सड़क किनारे लहूलुहान हालत में मिला शव। शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर में टाटा स्टील के सेल्स हेड विनीत त्यागी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। उनका शव लहूलुहान हालत में घर से कुछ दूर सड़क किनारे पड़ा मिला। रिश्तेदार गौरव ने जीजा का लैपटॉप, नकदी और पर्स के अलावा अन्य सामान गायब होने का आरोप लगाया है। देर रात में विनय ने गुड़गांव स्थित ऑफिस से लौटते हुए पत्नी रुचि त्यागी को राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास की लोकेशन भेजी थी। जो वो पति को लेने मेट्रो स्टेशन पहुंची तो उन्हें वहां विनय नहीं मिले। हत्या की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और अस्पताल से बॉडी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फ्लैट का ताला तोड़ रहे 2 चोरों को लोगों ने पकड़ा, किया पुलिस के हवाले। मौके से 2 हुए फरार। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की KW सृष्टि सोसाइटी में चोरी करने घुसे 4 चोरों में से 2 को निवासियों ने पकड़ लिया। मौके पर पुलिस बुलाकर चोरों को उनके हवाले कर दिया है। घटना शुक्रवार रात की है, जिसके बाद से लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। सोसाइटी निवासी नीतू सिंह का कहना है कि उन्हें सोसाइटी में पहले भी चोरों की घटनाएं हो चुकी है। कई दिनों तक धरना प्रदर्शन के बाद भी बिल्डर की ओर से सुरक्षा के कोई कदम उठाए नहीं गए हैं। मामले में नंदग्राम थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोर्ट ने अरुण रेड्डी को पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस ने देर रात जज के सामने किया पेश। दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फर्जी वीडियो वायरल मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अरुण रेड्डी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अरुण रेड्डी को देर रात जज के सामने पेश किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने तेलंगाना कांग्रेस के सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अरुण रेड्डी को पुलिस हिरासत में भेजा है। आप सांसद संजय सिंह का तंज, क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है? BCCI के सचिव बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह के बेटे जय शाह के BCCI सचिव होने को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या अमित शाह के बेटे को बल्ला पकड़ना आता है, लेकिन वो BCCI के सचिव है। इसी के साथ आप सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बल्ला पकड़ना आता है। BCCI के सचिव बने हुए और हमारे घर के बेटे 17 साल की उम्र में जवान बनेंगे और 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी को 73 साल में तीसरी बार मौका चाहिए और 21 साल का जवान रिटायर होकर घर पर बैठेगा। ये लोग घोर परिवारवादी है। अपने परिवार और दोस्तों को बढ़ाने के अलावा ना PM मोदी के पास कोई काम है और ना ही अमित शाह के पास, ना भाजपा के पास कोई काम है। हम अपने देश का भविष्य बनाना चाहते हैं। मोदी और अमित शाह अपने दोस्तों का भविष्य बनाना चाहते हैं। हम देश के लिए काम करें और वे दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को बड़ी साजिश का मिला संकेत, FIR में नई धारा जोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को वायरल करने के संबंध में दर्ज प्राथमिकी में आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के एक राष्ट्रीय समन्वयक को गिरफ्तार करने एक दिन बाद शनिवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि तेलंगाना के हैदराबाद के मूल निवासी अरुण रेड्डी एक्स पर स्पिरिट ऑफ कांग्रेस अकाउंट संभालते थे। उन्हें शुक्रवार को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई ये पहली गिरफ्तारी है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हमने FIR में भारतीय दंड संहिता की धारा 120B जोड़ दी है, क्योंकि जांच में एक बड़ी साजिश का संकेत मिला है। नोट प्लेस में मिले लावारिस बैग से मचा हड़कंप, पुलिस के साथ बम स्क्वाड मौके पर मौजूद। पिछले दिनों राजधानी के स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल के बाद आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में लावारिस बैग मिलने से सनसनी मच गई। वीकेंड के दिनों में सबसे अधिक चहल पहल वाले इलाके कनॉट प्लेस के N ब्लॉक में एक लावारिस बैग की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया। बता दें कि मौके पर दमकल विभाग से लेकर बम निरोधक दस्ता पहुंच गया। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।